जय हिंद दोस्तों। आज मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक बैंक आईडीबीआई बैंक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हाल ही में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से निकाल दिया है। ये गुरुवार को आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को अपने पीसीए फ्रेमवर्क से निकाल दिया है और उन्होंने एक हिंट भी दिया है कि आने वाले कुछ समय में 3 और बैंक यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी पीसीए फ्रेमवर्क से निकाल देंगे। इससे क्या हुआ है, आईडीबीआई बैंक जैसे ही सेंट्रल पीसीए फ्रेमवर्क से निकली है उससे आईडीबीआई बैंक को कुछ राहत मिली है। वो राहत क्या है वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बट इससे फ़ायदा क्या हुआ है, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि कल यानी शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक 18%, जी हाँ 18% से ग्रोथ किया है, जूम किया सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में। यानी आप समझ सकते हैं कि पीसीए की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है। जी हाँ, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और पीसीए इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक विद वीक फाइनेंशियल्स मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय आरबीआई। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सारी बैंकों की माई बाप है, वो सारी बैंकों पे नज़र रखती है और वो आरबीआई बैंकों पे नज़र रखने के दौरान ये अगर पाती है कि कोई भी बैंक अगर उसकी फाइनेंशियल से वीक है तो आरबीआई उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगा देती है। तो उससे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगाने का वीक फाइनेंशियल से क्या लेना देना है। जैसे होता क्या है कि आरबीआई ने बहुत से रेशियोज डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं, कुछ लेवरेज रेशियोज होती हैं, तो आरबीआई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है, एनपीए नॉर्म्स होते हैं। तो आरबीआई बैंक ये कहती है कि अगर आप पीसीए फ्रेमवर्क में जा रहे हो, यानी आप ये सारे रेशियोज जैसे कि कैपिटल एडिक्विटी रेशियोज, एनपीए अगर आपका बढ़ रहा है और ये सब निगरानी रखने के बाद अगर आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क में किसी बैंक को डाल देती है तो उसका सीधा सीधा असर क्या पड़ता है कि आप कोई भी बैंक अपना ब्रांच एक्सपांशन नहीं कर सकती। जो जिस बैंक के ऊपर पीसीए लगा हुआ है वो मैनेजमेंट को कंपनसेशन यानी कि बोनस, डिविडेंड ये सब है, उस पर रोक लग जाती है। तो इससे बचने के लिए कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर हालिया दिनों में आपने अगर न्यूज़ देखा होगा पीएमसी बैंक के साथ क्या हुआ। पीएमसी बैंक के साथ पीसीए लगाने के बावजूद भी शायद सिचुएशन ऐसी ख़राब होती चली गई कि पीएमसी बैंक को अमालगमेशन या आप कह सकते हैं कि किसी और बैंक के साथ मर्ज करने का आरबीआई विचार कर रही है। ठीक है, जो आईडीबीआई बैंक के साथ नहीं हुआ। आईडीबीआई बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क लगाया। आईडीबीआई बैंक काफ़ी समय से पीसीए में थी और अच्छी कोशिशों के बाद, जैसे कि अगर आप उनका फाइनेंशियल थोड़ा ग्रो हो रहा है, काफ़ी क्वार्टर से वो ग्रो कर रहे हैं, एनपीए भी उनका कम होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि अब इनको पीसीए से निकाल दिया जाए। नॉर्मली एक मिथ होता है पीसीए में कि पीसीए में अगर कोई बैंक चली जाती है तो वो लैंडिंग नहीं करती। देखिए, बैंक मेन उनका जो रीज़न है बैंक चलने का वो है डिपॉजिट्स। आप डिपॉजिट बैंक को मिलती है और उसी डिपॉजिट को बैंक आगे लैंडिंग करती है और उस लैंडिंग पे जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक का मेन इनकम होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप लैंड नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आपका इनकम नहीं होगा, अगर इनकम नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते, बोनस नहीं दे सकते। तो कोई भी शेयर होल्डर्स हो या कोई भी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं तो ऐसे नॉर्मली बैंकों को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए अब पीसीए से निकलने के बाद बैंक आसानी से लैंड कर सकती है। देखिए, पीसीए में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि बैंक लैंड नहीं कर सकती, बैंक लैंड कर सकती है, बट बैंक उन्हीं को लैंड करेगी जो काफ़ी सेफ सेक्टर हो या बॉरोअर की रेटिंग्स अच्छी हो। लैंडिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप आईडीबीआई बैंक पीसीए से निकल गई है और अब ये सेफ बॉरोअर के साथ साथ कुछ रिस्की बॉरोवर्स को भी लैंड कर सकती है। रिस्की बॉरोअर कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, ये इस वक्त थोड़ा रिस्की चल रहा है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो गया, ये थोड़ा रिस्की चल रहा है। बट आईडीबीआई बैंक अब पीसीए से निकलने के बाद इन सेक्टर को भी लैंडिंग कर सकती है जो पहले नहीं कर पा रही थी। आई होप पीसीए और आईडीबीआई बैंक के बारे में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।